नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर और शेयर खरीदने का एक एक्सक्लूसिव मौका क्यों देती है? खैर, ट्रैवल्स एंड रेंटल्स बिल्कुल यही कर रही है। तो आज हम इसी राइट्स इशू की पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑफर आ रहा है ट्रैवल्स एंड रेंटल्स की तरफ से। ये कोई आज की कंपनी नहीं है, बल्कि 1996 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और पर्सनलाइज्ड टूर पैकेज बनाने में माहिर है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी कंपनी का अतीत हमें उसके भविष्य के इरादों को समझने में काफी मदद करता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये राइट्स इशू आखिर है क्या चीज? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और सीधा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही कंपनी में निवेशक हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कंपनी का अपने लॉयल शेयर होल्डर्स को थैंक यू कहने का एक तरीका है। ये एक स्पेशल अधिकार है जो उन्हें मार्केट प्राइस से कम दाम पर और शेयर खरीदने का पहला मौका देता है, इससे पहले कि ये आम पब्लिक के लिए खुले। एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि राइट्स इशू क्या है, तो चलिए जरा ट्रैवल्स एंड रेंटल्स के इस खास ऑफर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। हर शेयर की कीमत सिर्फ 15 रुपए रखी गई है और रेशियो है 1:1, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास पहले से एक शेयर है तो आपको एक और नया शेयर खरीदने का हक मिल जाता है। इस पूरे इशू से कंपनी करीब 16.8 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कंपनी को इन पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? चलिए ये समझते हैं कि ट्रैवल्स एंड रेंटल्स इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करने वाली है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, जुटाए गए पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 72%, कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज यानी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। बाकी का पैसा दूसरे कॉर्पोरेट कामों और इशू से जुड़े खर्चों के लिए है। इससे एक बात तो साफ है कि कंपनी का फोकस अपनी मौजूदा नींव को और मजबूत करने पर है। अगर ये मौका आपको दिलचस्प लग रहा है, तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसमें हिस्सा कैसे लिया जाए? इसका प्रोसेस क्या है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस की चाबी है राइट एंटाइटलमेंट्स, जिन्हें शॉर्ट में आरईज कहते हैं। आप इन्हें एक तरह का वीआईपी पास समझ सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का हक देता है। और सबसे मजेदार बात, अगर आप खुद शेयर नहीं खरीदना चाहते, तो आप इन पास यानी आरईज को स्टॉक मार्केट में किसी और को बेच भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें शामिल होने के दो मेन रास्ते हैं। पहला, अगर आप पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो ये राइट एंटाइटलमेंट्स यानी ये पास अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और दूसरा, अगर आप एक नए निवेशक हैं तो भी कोई बात नहीं, आप भी खुले बाजार से इन आरईज को खरीदकर इस रेस में शामिल हो सकते हैं। अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है एएसबीबी, जो आपकी नेट बैंकिंग में ही मिल जाता है। बस अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए, आईपीओ या राइट्स इशू वाले सेक्शन में जाइए, ट्रैवल्स एंड रेंटल्स का इशू चुनिए, डिटेल्स भरिए और सबमिट कर दीजिए। पैसा आपके अकाउंट से कटता नहीं है, बस शेयर मिलने तक ब्लॉक हो जाता है। बहुत ही आसान है। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कंपनी है कैसी। तो चलिए ट्रैवल्स एंड रेंटल्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कंपनी इस फील्ड में कोई नौसिखिया नहीं है। इन्हें 25 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में इनकी गहरी पकड़ और भरोसे को दिखाता है। अब जरा पैसों की बात करें तो मार्च 2025 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 11.45 करोड़ रुपया था। ये आंकड़ा हमें कंपनी के साइज का एक अंदाजा देता है। हाँ, एक समझदार निवेशक के तौर पर पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस पर भी नजर डालनी चाहिए, ताकि ग्रोथ का ट्रेंड समझ में आए। कंपनी की पहचान सिर्फ उसके सालों के अनुभव से नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री की बड़ी संस्थाओं से मिली मान्यताओं से भी है। आईएटीए और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, ये कुछ बड़े नाम हैं। इन संस्थाओं से सर्टिफाइड होने का मतलब है कि कंपनी की विश्वसनीयता काफी मजबूत है। और अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, तारीखें। अगर आप इस मौके का फायदा उठाने की सोच रहे हैं, तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। चलिए इन तारीखों को फटाफट नोट कर लेते हैं। रिकॉर्ड डेट है 28 जनवरी 2026, मतलब इस तारीख तक आपके पास शेयर होने चाहिए। इशू 5 फरवरी को खुलेगा और 6 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। इन तारीखों को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा।
और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात जो सीधे कंपनी के डॉक्यूमेंट से है। किसी भी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में बाजार का जोखिम होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने रिस्क लेने की क्षमता को ज़रूर परखें और अपनी रिसर्च पूरी करें। याद रखिए, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए।